हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का लास्ट ईयर साइंस क्वेश्चन पेपर जो कि 2023-24 का है। तो इस पेपर के अंदर ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसके जितने भी क्वेश्चन है लास्ट ईयर जो आए थे उन्हें देखेंगे हम। So if you want a solution of all this question, then you go to the comment box and comment. I will soon upload your solution in next video. So इस वीडियो में सिर्फ इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। So वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन कंपल्सरी है। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस, तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इंटरनल चॉइस आर गिवन वेयर रिक्वायर्ड, और जहाँ जरूरत है वहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस भी दे रखी है, मतलब 2 क्वेश्चन दिए होंगे, तो जो दोनों में से जो भी आपकी चॉइस हो आप वो क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। यू हैव टू अटेंड ओनली वन ऑफ दिस चॉइस। ओके, तो जो भी आपको करना है उनमें से आप एक सेलेक्ट करके उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सो दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट A, B, C, D and E. सो इसका सेक्शन A स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस, विच इज द करेक्ट सेट ऑफ पार्ट ऑफ स्टेमन, तो कौन सा इसमें से करेक्ट पार्ट है स्टेमन का वो आपको बताना है। नेक्स्ट है लीव्स टर्न इनटू स्पाइन एंड मॉडिफाइड स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज, सो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिखना है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जीक्यूटेड बाय द पेंडुलम ऑफ द वॉक क्लॉक। क्वेश्चन 4, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड, तो जो भी 4 में से सही आंसर है वो आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन 5, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स द मेटालिक इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ, तो ये 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं, जो भी सही हो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। क्वेश्चन 6 है अट्रैक्शन इज सीन बिटवीन द पोल्स ऑफ 2 बार मैग्नेट इन केस ऑफ, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं और जो भी सही है उस पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। लूज ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ए बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड एग्जिट्स ए रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज मोशन, यहाँ पे आपको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, डैश इज द सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट। क्वेश्चन 10, ए कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट इन ए डायरेक्शन। क्वेश्चन 11 है द चेंज इन इन्वायरमेंट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट द प्रोड्यूस ए चेंज इट्स एक्टिविटीज कोल्ड स्टिमुलस। ट्रू और फॉल्स दोनों में से क्या है ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द शाइनिंग बॉडीज इन स्काई हैव देयर ओन लाइट, ट्रू और फॉल्स ये बताना है आपको। एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू और फॉल्स। स्लो मोशन एयर इज कोल्ड स्ट्रॉन्ग, तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये आप बताएंगे। क्वेश्चन 15, मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम दे रखे हैं। फर्स्ट में है कॉलम 1 में विंड एंड स्मोक, कॉलम 2 एयर विथ एश पार्टिकल एंड मूविंग एयर, तो जो भी आपको सही लगे उसको मैच करना है आपको। नेक्स्ट सेक्शन बी आता है। ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए फ्लावर, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर एंड क्रीपर्स, तो जो भी डिफरेंस है वो आपको यहाँ लिखना है। हाउ विल यू कन्वर्ट ए ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट इनटू ए ट्रांसपेरेंट शीट, कैसे कन्वर्ट करेंगे। सजेस्ट एनी 2 वे टू डू दिस, तो यहाँ पे आपको 2 सजेशन लिखने हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू वी नीड इन ऑर्डर टू सी शेडो, तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट
बॉल एंडेड मैग्नेट। तो यहाँ पर आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है और बताना है व्हाट इज दिस अबोव पिक्चर डिपिक्टिंग। नेक्स्ट है हाउ डज एयर हेल्प इन द अबोव प्रोसेस शो। तो ये पूरा ही डायग्राम आपको यहाँ पे करके बताना है आपको। नेक्स्ट सेक्शन सी है लिस्ट एनी 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कोई 3 विशेषताएं बतानी है कॉमन लिविंग थिंग की, और या फिर इनमें से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट टू सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड और एनिमल दैट लिव देयर। तो यहाँ पे हिंट दे रखा है देयर आर ए फ्यू ट्री और प्लेस टू एनिमल टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट। नेक्स्ट अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग। अनस्क्रैम्बल का मतलब होता है आपको इसको सही सीरीज में इनको लिखना है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जो ए है ऑप्शन, तो इसको जब हम सीरीज में लिखेंगे तो ये बनेगा मेजरमेंट, है ना। जैसे आप जंबल वर्ड पढ़ते आए हैं कुछ इस तरीके से, ओके। तो इसको अनस्क्रैम्बल करना है। या फिर इसमें ऑप्शन है राइट द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 24, राइट द similarities and difference between the motion of bicycle and ceiling fan and has been switched on। तो यहाँ पर आपको सिमिलरिटीज और इनके डिफरेंस लिखने हैं इनके बीच में। सी है नेम एनी 2 डिवाइस इन विच वी यूज एन इलेक्ट्रिक सेल। तो ऐसे 2 डिवाइस के नाम लिखने हैं जो हम इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज करते हैं। क्वेश्चन 25, you are provided with a bulb, a cell, a switch and some connection wires. Draw a diagram to show the connection between them to make the bulb glow। तो इनके बीच में आपको कनेक्शन करके बल्ब को ग्लो करके यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे डायग्राम बना के आप शो करेंगे। क्वेश्चन 26 है गिव द सिम्बल्स ऑफ फॉलोइंग। इनके सिम्बल्स बताने हैं सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच ऑफ। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, और एक इलेक्ट्रिक सेल का यहाँ पर डायग्राम बनाना है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन डी के ऊपर। तो क्वेश्चन 27, एबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इन फैक्ट एबायोटिक फैक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन very cold as well as very hot climates. This is because they manage to survive through adaptation. Okay, तो अब adaptation is a method by which organism get well adjust to the climate. Adaptation does not take place in a short time because the abiotic factor of region also change very slowly. Those organisms which cannot adapt of this change die, and only the adapted one survives. Organisms adapt to different abiotic factor in different way. This result in a wide variety of organism in different habitat. तो इस पैराग्राफ के आधार पर अब आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एडेप्शन कैन बी हैपन इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है आपको। क्वेश्चन 2 है इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक फैक्टर। इसमें से कौन सा एबायोटिक फैक्टर नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन 3, डैश हेल्प ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनमें से जो सही आंसर है वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन 4 है इसका डिफाइन द टर्म एडेप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 पर। The atmosphere is air envelope that surrounds the world. The atmosphere is necessary for the life to exist this planet. Aquatic creatures breathe by the inhaling dissolved air in the water. We can't see the air because it's all around us. It's a combination of several gases.
The atmosphere of the earth contains roughly 78% nitrogen, 21% oxygen. There are also trace quantity of several other gases in the air, including carbon dioxide, neon and hydrogen. तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिया गया हुआ है. डिफाइन एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना है. क्या होता है? द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज कितनी है, ये बताना है कि नाइट्रोजन गैस कितनी है. विच कंपोनेंट ऑफ एयर आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो कौन सा कंपोनेंट है एयर का जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है. तो यहाँ पर ये आंसर आपको बताना है. क्वेश्चन 4 है, एक्वेटिक एनिमल यूज डिजोल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन. तो क्या यूज़ करते हैं वो पानी में रेस्पिरेशन के लिए, बताना है आपको. सेक्शन ई आता है उसके बाद में. वाई शुड वी नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली. हम सन की तरफ डायरेक्टली क्यों नहीं देख सकते हैं. नेक्स्ट है, लेबल द पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग डायग्राम. सो ये है वो डायग्राम ए, बी एंड एन. तो इस डायग्राम पे आपको लेबल लगाना है. या फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और में, 3 identical towels of red, blue and green color are hanging on a clothesline in the sun. What would you be color of the shadow of these towels? और B part is का, name the following, the form of energy that help us to see, the phenomena in which our left hand look like right hand, object that cannot emit light energy by themselves, a smooth surface that reflect a clear image of an object, the material which allow light to pass through them, object through which light cannot pass at all. तो दोनों ही में से जो भी आप करना चाहे क्वेश्चन वो आप यहाँ पर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. ये इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है. राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट. आपको मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है. यू आर गिवन ए बार मैग्नेट. आपको एक बार मैग्नेट अगर दिया जाए, whose N and S poles are not marked, जिसके ऊपर N और S पोल जो है वो मार्क नहीं किए गए हैं. How would you find out which end is north pole. तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि इसका जो एंड है वो नॉर्थ पोल होगा, कैसे आप पता लगाएंगे. ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ए बार मैग्नेट. आपको एक बार मैग्नेट का डायग्राम बनाना है. और या फिर ऑप्शनल में आपके पास मिलेगा एक क्वेश्चन, व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. कौन से मैग्नेटिक मटेरियल है और कौन से नॉन मैग्नेटिक है. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. हर एक के 2 एग्जाम्पल देने हैं. और इसका बी पार्ट है, व्हाट आर डिफरेंट शेप्स ऑफ द मैग्नेट. तो मैग्नेट के अलग अलग शेप्स बताने हैं. सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पेपर. और जैसा कि वीडियो में मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप इसके सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए. तो मैं जल्दी ही इसका जो सॉल्यूशन है वो अपलोड करूँगी. और soon I am going to upload the annual exam question paper of other subjects. So subscribe to my channel quickly and keep watching the video so that you can see all the question paper of the upcoming videos and you watch and could help in your exam. So thank you so much.